नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ बैठकें घाटी के क्षेत्र में चल रही है तो कुछ बैठकें दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में भी मीटिंग का दौर चल रहा है इस बात के लिए भी कि घाटी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 0 सीटें क्यों जीती। आखिरकार एक सीट छोड़कर किसी भी सीट पर घाटी के क्षेत्र में भाजपा को जमानत बचाने में भी मशक्कत करनी पड़ी, यानी कि किसी भी कैंडिडेट की जमानत नहीं बच पाई। एक सीट पर केवल जमानत बची है और 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े थे। यह तो कश्मीर के ऊपर चर्चा मीटिंग में चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन कुछ मीटिंग दिल्ली में यह भी चल रही है कि जिस हड़बड़ाहट में उमर अब्दुल्ला है, पूरा गुपकार गैंग है, और जिस हड़बड़ाहट में ये सारे के सारे कश्मीर घाटी की पार्टियां हैं जो कि फटाफट उमर अब्दुल्ला को समर्थन देने में जुटी है इस बात के लिए कि कैसे अब स्थितियां को बदलें, उस पर भी चर्चा चल रही है कि क्या पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कश्मीर विधानसभा से जब प्रस्ताव पारित हो जाए, कश्मीर के कैबिनेट से जब मंजूरी मिल जाए तो पार्लियामेंट में उसे सीधे तौर पर पेश किया जा सकता है या फिर कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि वहां तो हड़बड़ी चल रही है। हर रोज ये मीटिंग करके बयानबाजी कर रहे हैं और अब तो जितने अलगाववादी नेता हैं, मीरवाइज, उमर फारूक, ये सारे जो अब तक अलगाववाद की बात कर रहे थे, ये सारे लोग अब कहने लगे हैं कि कश्मीर के लोगों ने ये संकेत दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र सरकार के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ मैंडेट दिया है कश्मीर घाटी में इस बात के लिए कि एक पार्टी को ही सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दे और वो पार्टी जिम्मेदारी ले कि कैसे आर्टिकल 370 को फिर से लाया जा सकता है, रीइंपोज किया जा सकता है, कैसे जल्दी से जल्दी कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जा सकता है। और यहां पर जो स्थितियां 2019 के बाद से बदली है वो फिर से 19 से पहले वाली स्थिति में आए, यानी कि अधिकारियों पर राज्य सरकार का कंट्रोल हो, हर डिपार्टमेंट पर राज्य सरकार का कंट्रोल हो और हम जो चाहें वही प्रस्ताव पारित करवा सके। लैंड एक्विजिशन बिल जो केंद्र सरकार ने लाया था उसमें भी परिवर्तन कर सके, बाहरी लोगों को यहां से बाहर निकाल सके। ये सारी मीटिंग चल रही है और इसलिए अलग अलग सेपरेटिस्ट लीडर जो है वो भी उमर अब्दुल्ला को समर्थन दे रहे हैं और इसी जल्दीबाजी में उमर अब्दुल्ला भी सरकार बनाने के लिए क्लेम करने के लिए एलजी से मुलाकात की। लेकिन पहली मुलाकात में ही उमर अब्दुल्ला की ऐसी हेकड़ी निकली कि उसे आकर कहना पड़ा कि कश्मीर की स्थिति वैसी नहीं है जैसे दूसरे राज्यों की है जहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर आसानी से हो जाता है, यानी कि एक पार्टी की सरकार पहले थी और उस पार्टी की सरकार नहीं रही, यानी कि चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा, तो दूसरी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मशक्कत करने की जरूरत न पड़े, सीधे गवर्नर के पास जाकर क्लेम करे और शपथ ग्रहण समारोह के लिए तारीख लेकर आ जाए। ऐसी स्थिति कश्मीर में नहीं है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि एलजी ने वो बातें कही, एलजी मनोज सिन्हा ने जिस तरीके से अब्दुल्ला की हेकड़ी पहली मुलाकात में निकाली है, छटपटाहट पूरे गुपकार गैंग में है। छटपटाहट कश्मीर के उन नेताओं के अंदर भी है जो कि ये सोच रहे थे कि अब तो चुनाव जीत गए, कश्मीर के क्षेत्र में इस तरह का समर्थन मिला है, जम्मू में मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह का समर्थन मिला है उससे सरकार तो पूर्ण बहुमत की बन जाएगी। और देखिए अब्दुल्ला का जिस तरीके से पूरे छोटे छोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं वो सारे के सारे समर्थन देने में जुटे हैं। 42 सीटों वाले ये एनसी 55 सीटों पर पहुंच चुकी है, सारे समर्थन देने में जुटे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी का एक विधायक हो, कांग्रेस का 6 विधायक हो या 4 इंडिपेंडेंट विधायक हो, ये सारे के सारे
फटाफट समर्थन दे रहे हैं कि जल्दी आप मुख्यमंत्री बनिए। फिर उसके बाद हम कश्मीर को लेकर इतना बवाल पैदा करेंगे विधानसभा में कि इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई देगी, इसकी गूंज यूएन तक सुनाई देगी। ये इन लोगों का नेचर है। इसलिए एलजी मनोज सिन्हा से जब मिलने के लिए गए उमर अब्दुल्ला, तो बातें कई हुई, शपथ ग्रहण समारोह की बातें हुई, लेकिन कोई डेट डिसाइड नहीं हुआ। ऐसा कहा गया कि अभी 1 सप्ताह का समय दीजिए, आपने बहुमत साबित कर लिया है, सारे विधायकों की लिस्ट है, आपके पास सरकार बनाने के लायक बहुमत है, लेकिन अभी हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया, वैसे ही एक और परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में, और एलजी ने मंजूरी दी सिविल सर्विसेज बिल को लेकर। उसमें सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट बिल वो नियुक्ति के लिए है कि वहां के अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, यानी कि वहां के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो बोर्ड बनाए गए थे, सिलेक्शन बोर्ड, उसी के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति होगी कि जम्मू कश्मीर की सरकार बनने के बाद उसमें कुछ फेरबदल किए जा सकते हैं। लेकिन उस अमेंडमेंट बिल में एक और बात कही गई है कि ग्रेड 4 के भी कर्मचारी जो होंगे उसकी नियुक्ति इसी आधार पर होगी। मतलब जो यूनियन टेरिटरी में अधिकार एलजी के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है, उसी आधार पर यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग नियुक्ति होगी। जैसे कि दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए हुआ, हंगामा खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये गया कि नहीं भाई, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार तो हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर अधिकारी हमारे अंदर में नहीं रहे तो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। यही समस्या उमर अब्दुल्ला की रही। इसलिए इंटरव्यू के दौरान उमर अब्दुल्ला ने एक और बात कही कि अगर कोई एमएलए की बात डीएम ना सुने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना सुने, कोई एमएलए की बात, मंत्री की बात अगर एसपी साहब न सुने, यानी कि वहां के पुलिस कंट्रोल उनके पास ना हो, तो फिर सरकार बनाने का फायदा क्या है? तो फिर यहां पर हम चीफ मिनिस्टर बन के भी क्या करेंगे? हमारे विधायक हमसे शिकायत करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे मंत्री हमसे शिकायत करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में ये सरकार होने और ना होने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ये पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तय होना चाहिए कि किसके पास कौन सी ताकत शक्ति होनी चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट एलजी के पास रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट हमारे पास रहेगा, यानी चीफ मिनिस्टर के पास रहेगा। अगर ये नहीं तय होता है तो इसका मतलब है कि जो स्टेटहुड की बात हम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये तत्काल तो संभव नहीं है, लेकिन उससे पहले हम कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा अधिकार हमारे पास है जिसको लेकर हम आगे काम कर सकते हैं। सारा का सारा अधिकार अब तक तो एलजी के पास रहा, और 2019 के बाद जो परिवर्तन हुए हैं, विशेष राज्य का दर्जा वहां से खत्म किया गया है, तो उसके बाद से पहली बार चुनाव है और पहली बार हम सीएम बनने वाले हैं। पहले की व्यवस्था अलग थी 2019 से, 2019 के बाद की व्यवस्था अलग है। 2019 से 24 तक अभी तक एलजी ही वहां के सुपर बॉस हैं, सारे काम वही देख रहे हैं, सारी व्यवस्था उन्हीं के अंदर में है। तो ऐसे में सीएम बनकर भी इस बात का कंफ्यूजन रहेगा कि उसमें से कौन कौन से अधिकार हमारे पास होने चाहिए। और मीटिंग में यह बात भी एलजी के सामने उठी थी। इसलिए पहली मुलाकात जो डिजिग्नेटेड सीएम कह सकते हैं, अभी चयनित तो हो गए हैं, पर तो पता है कि वो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन उनके साथ जो एलजी की पहली मीटिंग हुई, एलजी ने सीधे तौर पर कहा अभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होने में समय लगेगा, ये आसान नहीं है। चाहे शपथ ग्रहण समारोह की बात हो, आप डेट लिखकर नहीं दे सकते, ये हम तय कर लेंगे कि कब आपको तारीख मुहैया कराई जाए कि इस तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद तैयारी की जाएगी और कैसी स्थिति में होगी ये भी तय किया जाएगा। इसका ऐसा नहीं है कि आप श्रीनगर में कोई बड़े आयोजन कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें इनपुट की जरूरत होती है कि इस समय घाटी के क्षेत्र में कैसे स्थिति है, क्योंकि चुनाव के बाद से ही ऐसा नहीं है कि शांति व्यवस्था पहले की तरह बनी रही है। चुनाव परिणाम आया और उसके 2 दिन के अंदर 2 सिविल वॉलेंटियर के ऊपर जो पुलिस के लिए काम कर रहे थे उसके ऊपर हमला हो चुका है। कई गांव में दहशत का माहौल इस बात के लिए भी है, पुलिस वाले थोड़े डरे हुए हैं कि फिर से उनका
जो बॉस होगा वो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होगा, जो पहले की स्थितियों में हम लोगों के ऊपर ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर बनाए रहता था कि हम किसी गांव में जांच के लिए भी जा नहीं सकते, मुश्किल होता था। सब हमारे ऊपर दोष जमाते थे। जम्मू कश्मीर में पुलिस की कोई औकात ही नहीं थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी हो, उनको भी लोकल पुलिस के सहारे की जरूरत होती है, लेकिन ये अधिकारी सहायता कर ही नहीं सकते। आईपीएस ऑफिसर तो बाहर के हो सकते हैं, लेकिन लोकल जो थाना प्रभारी है वो सब तो जम्मू कश्मीर का ही है, और उनके ऊपर दो तरह के प्रेशर होते थे। तो इसलिए कंफ्यूजन का समय है। इस कंफ्यूजन में एलजी ने अपनी बात कह दी, एक अमेंडमेंट बिल के लिए सहमति दे दी, मंजूरी दे दी, और फिर दिल्ली में बैठ के चल रही है इसी बात को लेकर कि जिस तरीके से घाटी के क्षेत्र में अलग अलग लोग जो कि सेपरेटिस्ट लीडर भी हैं, और वो सब है जो बयान इस बात का दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को घाटी क्षेत्र से उखाड़ फेंका। यहां लोगों ने समर्थन ही नहीं दिया। सारे के सारे सीटें जो भाजपा ने लड़ी थी, जमानत नहीं बचा पाए उसके कैंडिडेट, यानी कि यहां पर गुस्सा इस बात के लिए है कि भाजपा को घाटी में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, एक भी विधायक नहीं होने चाहिए। और इतने काम के बावजूद लोग सामने में आकर तो काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन बूथ पर वोट नहीं देते भाजपा के लिए। तो ऐसी मानसिकता में जब लोग जी रहे हैं तो फिर से टेररिज्म के समर्थक बनने में इनको कितना वक्त लगेगा? आतंकवाद का समर्थन बेस क्यों न बढ़ेगा अगर वहां के लोकल लीडरशिप को सारे अधिकार दे दिए गए तो? इसलिए जो यूनियन टेरिटरी है अभी, तो उसके लिए भी जरूरी है कि एक समय निर्धारित किया जाए, सीएम को भी समय दिया जाए कि आप कैसे व्यवस्था बनाते हैं। उस पर जानकारी लेने के बाद, देखने के बाद ही पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए आगे अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है। क्योंकि हमने मान तो लिया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाए, लेकिन समय की सीमा तय नहीं की गई। 2 महीने में कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे, आपके छटपटाहट से कुछ नहीं होगा। इसलिए इन परेशानियों से जूझ रहे उमर अब्दुल्ला कभी सरेंडर के मोड में रहते हैं, तो कभी उनके ऊपर जो दबाव अपने लीडर के साथ साथ बाहरी समर्थन देने वाले लोगों का जो होता है, उससे ऐसे कंफ्यूज हो गए हैं कि लग नहीं रहा है कि इनको ज्यादा दिन तक जम्मू कश्मीर में इंटरेस्ट रहेगा। इनको लग रहा है कि किसी भी तरीके से बीच का रास्ता अपनाएं, और पहली मुलाकात एलजी के साथ कोई अच्छा नहीं रहा उमर अब्दुल्ला के लिए, बाहर आकर जिस तरह की बातें किए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के में जो बार बार ये उछल कूद मचा रहे थे कि देखो भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया, अब तो कश्मीर में वही चलेगा जो 2014 में चलता था, वही चलेगा जो 2019 से पहले की सारी सरकारें करती थी। ये होने वाला नहीं है। अंकुश लगा दिया गया है। अब अब्दुल्ला छटपटा रहे हैं, परेशानियां बढ़ी है। इसलिए कुछ दिन के अंदर ही जम्मू कश्मीर से भी वैसी ही स्थिति देखने को मिलेगी जैसे ये केजरीवाल और एलजी के बीच का टकराव देखने को मिलता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।